हेलो दोस्तों, देखिए विश्व कप जीतने का सपना तो भारत का इस बार टूट गया, लेकिन हमें उदास होने से ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में ऐसा क्या है कि वो लगातार छठी बार इस बार भी वर्ल्ड कप जीत गए। इस चीज़ को हम देखेंगे ताकि आगे से इंडिया की ये चीज़ काम आ सके और इंडिया अपनी गलतियों पर सुधार कर सके। देखो, इस बात में कोई शक नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत बढ़िया खेली है इस बार। चाहे उनकी वो फील्डिंग हो, चाहे उनकी बल्लेबाजी हो, या चाहे उनका माइंडसेट हो, उन्होंने हर साइड से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जहां तक बात करें मैच की, तो मैच से पहले ही शोएब अख्तर का एक इंटरव्यू भी आया था जिसमें उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर इंडिया के लिए इस बार कोई टीम के प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स कोई प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं तो वो दो हैं, या तो मिचेल स्टार्क या फिर ट्रेविस हेड। और हुआ भी ऐसा ही। तो पहला कारण इंडिया की हार का और ऑस्ट्रेलिया की इतनी बड़ी जीत का ये है कि वहां की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। ट्रेविस हेड ने 120 गेंदों में 137 रन ठोक डाले और वहीं मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट ले लिए, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया की जीत का सफर बहुत छोटा हो गया। इंडिया का भी यहाँ पे आकलन थोड़ा कमजोर रहा, क्योंकि देखिए ट्रेविस हेड का हमारे पास पहले एक्सपीरियंस था जब WTC के फाइनल में 160 रन बनाए थे पिछली बार, तब हमें याद आया कि इन पर बाउंसर डालना चाहिए, बाउंसर ट्राई करना चाहिए, और इस बार भी वैसा ही हुआ। उन्होंने जब 100 रन सेंचुरी पूरा कर दिए थे और 80-90 पे एकदम टिक गए थे, तब इंडिया को याद आया कि इन पे बाउंसर ट्राई करना चाहिए, और तब तक बहुत लेट हो चुकी थी, वो ऑलरेडी अपना परफॉर्मेंस दे चुके थे। तो यहाँ पर उनके बहुत इन चीजों के कारण, परफॉर्मेंस के कारण वो काफी अच्छी बढ़त ले गए और इंडिया का स्कोर उनको काफी छोटा लगने लगा। दूसरा जो बहुत बड़ा कारण था ऑस्ट्रेलिया की जीत का, वो था उनकी फील्डिंग। भाई क्या जबरदस्त फील्डिंग की है उन लोगों ने। वहां के 36-36, 37-37 साल के प्लेयर्स जैसे डेविड वार्नर जैसे, उन्होंने कितनी बाउंड्रीज को जाने से रोका है। और वहीं पे इंडिया में 11 से लेकर 50 ओवर के बीच में हमने कितनी ज्यादा बाउंड्रीज उनको दी थी, 2 से 4 बाउंड्रीज हमने उनको दे दी। इंडिया ने हालांकि स्कोर अच्छा किया, 240 रन का स्कोर डिसेंट था, और शुरुआत भी अच्छी की थी। 47 रन में ही 3 विकेट ले लिए, लेकिन उनकी फील्डिंग की परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी थी कि उनको 240 का स्कोर बहुत छोटा लगने लगा और उन्होंने आसानी से ये रास्ता तय कर लिया। तो दूसरी चीज हमें जो उनसे सीखनी चाहिए उनकी फील्डिंग परफॉर्मेंस से, कि फील्डिंग इतनी जबरदस्त करो कि दूसरे को रन बनाने का मौका ही मत दो। रन बनाना जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी ये है कि दूसरे को रन ना बनाने दो। तीसरी सबसे बड़ा कारण जो ऑस्ट्रेलिया का जीत का है, वो है उनका माइंडसेट। देखिए ऑस्ट्रेलिया जब फील्ड में उतरे ना, ऑस्ट्रेलियन के प्लेयर्स, तो उनको लग रहा था कि ये लोग आज जीत के मानेंगे। हर एक प्लेयर एक सैनिक की तरह लड़ा। और उनका ये एटीट्यूड आया कैसे? पहली चीज तो ये है कि वो 5 बार के विश्व कप के विजेता है और इस जीत से अब 6 बार के विश्व कप के विजेता हो गए। तो उन्हें पता है कि जीतना कैसे है, जीतने के लिए कहां पे वार करना है। देखो, हिंदी में एक मुहावरा है, करत करत अभ्यास थे जड़ मत होत सुजान, कि प्रैक्टिस कर करके जो जड़ बुद्धि होता है वो भी सुजान हो सकता है, वो भी इंटेलिजेंट बन सकता है। ये चीज हर जगह साबित होती है। ऑस्ट्रेलिया को जीतने की इतनी प्रैक्टिस है वर्ल्ड कप जीतने की, कि उन्होंने इस बार भी उनको पता था कि हमें कहां वार करना है, और वो जीत गए। दूसरी चीज उनके इस एटीट्यूड के आने का कारण और उनके माइंडसेट का कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट के प्रति इतनी दीवानगी नहीं है जितनी इंडिया में है। इंडिया में क्रिकेट की दीवानगी नेक्स्ट लेवल पे है। यहां तक कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग तो इतने नीचे गिर गए हैं कि विराट कोहली की फैमिली तक को धमकियां देती है। तो वहां इतना नहीं है। उनका हारना तो छोड़ो ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स का, अगर वो जीत भी गए हैं अभी, तो भी उनके कंट्री में ऐसा है कि ठीक है, लेट्स मूव ऑन, कि कुछ और चीज के बारे में सोचे, ये सक्सेस तो ठीक है, तो वहां लाइटली लेते हैं। तो वो लोग भी बिना प्रेशर के खेलते हैं, और बिना प्रेशर के जब भी खेलेंगे तो परफॉर्मेंस तो अच्छा होगा ही। तो ये मेन कारण मेरे को लगे कि इंडिया इस बार हारी और ऑस्ट्रेलिया इस बार जीत गई। तो समराइज करते हुए इस वीडियो को एंड यही करेंगे कि देखो, इंडिया बहुत अच्छी टीम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस बार और भी अच्छा खेले। इंडिया भी एक बहुत बेहतरीन टीम है, लेकिन सामने भी 5 बार के विश्व कप के विजेता थे, उनसे जीतना थोड़ा मुश्किल था। और इस बार फिर कई बार डे नहीं चलता, कई बार अगर सामने वाली टीम बहुत स्ट्रांग है तो कई बार हार जीत लगी रहती है। तो इंडिया को इससे उदास होने के जरिए इससे सीखना चाहिए कि आगे हम वर्ल्ड कप को कैसे लाएं। इस बार तो जो हुआ सो हुआ, इस बार हम नहीं जीते, लेकिन सीखेंगे अपनी गलतियों से, तो अगली बार पक्का हमें वर्ल्ड कप मिलेगा। तो इसी के साथ साथ वीडियो को कंक्लूड करता हूं। फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया।